तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अलजेब्रा, ठीक है बेटा। अब अलजेब्रा में पहले चैप्टर में क्या क्या हुआ, पहले उसका हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या रीड किया था, ठीक है बेटा। अलजेब्रा को हमने स्टार्ट किया था और उसके कुछ टर्म्स हमने देखे थे, ओके। उन्हीं टर्म्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन क्या क्या टर्म देखे थे मैं आपको यहाँ पे उसका लिस्टिंग कर देता हूँ। पहले हमने देखा था कांस्टेंट क्या होता है, फिर हमने देखा था वेरिएबल क्या होता है, देन आफ्टर हमने देखा था कोएफिशिएंट, है ना, क्या होता है कोएफिशिएंट। उसके बाद हमने देखा था एक्सप्रेशन, देन आफ्टर हम लोगों ने देखा था टर्म्स, ओके बेटा। फिर लास्ट में हम लोगों को देखना है अभी डिग्री। तो इन द फर्स्ट लेक्चर हम लोग ये देख चुके थे, ये देख चुके थे, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका मैं एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा कांस्टेंट। किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट की, ओके। तो कांस्टेंट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कभी ना चेंज हो, ठीक है बेटा, समझे। फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 बेटा क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। अभी इसके अगर आगे हम लोग कुछ नंबर जैसे 3 हुआ, 100 हुआ, ये सब क्या है बेटा, कांस्टेंट नंबर है जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से हम बोल सकते हैं जितने भी आपके होल नंबर हुआ, है ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर आपके इंटीजर्स, है ना, यहाँ पर आपके रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के अंदर आपके फ्रैक्शंस तो आ ही जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या एक तरीके से कांस्टेंट है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है ना, या फिर रैशनल नंबर भी है, ओके। बट ये क्या है बेटा, कांस्टेंट नंबर है, 2/3 कभी भी चेंज नहीं होगा, 2/3 ही रहेगा। क्लियर है अच्छे से, ओके, वेरी गुड। तो कांस्टेंट समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं बेटा वेरिएबल, ओके। नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल। तो एक वेरिएबल क्या होता है बेटा, एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज हो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, है ना। तो पहले उसको अपन समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओके। लेट सपोज मैंने यहाँ पर आपको एक ऐसी सिचुएशन दी, 2 + x = 5। मतलब मैंने आपसे क्या कहा, 2 में मैंने x को ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 5, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। सिंपल है, तो क्या ऐड करेंगे बेटा, x = 3, क्लियर है, समझे। अब देखिए लेट सपोज सिचुएशन चेंज हो गई, मैंने बोला 2 में मैंने कुछ ऐड किया कि मुझे क्या मिल गया, 6। अब देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। सो x क्या है, यहाँ पर x क्या है बेटा, वेरिएबल, बिकॉज सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी चाहिए थी हमें, 3, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी चाहिए थी, 4। लेट सपोज अगर ऐसा कोई एग्जांपल होता 2 + x = 14, मतलब 2 में मैंने x को ऐड किया तो मुझे कितना मिल गया, 14। तो यहाँ पर बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। क्लियर हो गया, इजी था। तो वेरिएबल समझ में आया। अब बेटा यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी, देखो ये तो वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट।
ठीक है, देखो 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहती, वो कभी भी चेंज नहीं हुई। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 क्या है, ये एक कांस्टेंट है और ये क्या है बेटा, एक वेरिएबल है। बात क्लियर हुई अच्छे से? और ये यहाँ पे ये जो नंबर है ना, इसी के मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। फिलहाल के लिए आप लोगों को माइंड में सिर्फ इतना ध्यान रखना है that this is constant and this is variable। अच्छे से क्लियर हो गया? ओके, चलिए बात करते हैं आगे। Now let us talk about coefficient। कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, कुछ लोग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, बोथ इज करेक्ट, जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहे। ठीक है, अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 2x, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना 2x, आप अगर ध्यान से देखें, आप बोलेंगे दिस इज कांस्टेंट and this is variable, से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मेन बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोएफिशिएंट क्या होता है ना। एक्चुअल में ये जो पूरा नंबर है ना बेटा, ये पूरा नंबर क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे फिर इनको हम क्या कहेंगे, उनको आप कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं 2 क्या है बेटा, x का क्या है, कोएफिशिएंट है ना। इस बात को और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो, कोएफिशिएंट की डेफिनेशन ऐसी होती है बेटा कि एक कांस्टेंट नंबर को अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वो नंबर जो कि वेरिएबल के मल्टीप्लाई में लिखा होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो देखिए 2x का मतलब क्या होता है, 2x के दो मीनिंग होते हैं बेटा, आप ध्यान से समझना चाहो तो 2x मतलब 2x मतलब x प्लस x, एक मीनिंग तो ये हो गया। और हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना, आप लोगों को पता होगा कि बेटा एडिशन, जब एडिशन हम लोग कर रहे थे तो वहीं से हमें आइडिया आया मल्टीप्लिकेशन करने का। कैसे आया, एक्चुअली देखिए जब आपका एडिशन रिपीटेशन में होता है, जैसे यहाँ पर x कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार, मान लो ऐसे ही आपको x को 10 टाइम्स ऐड करना होगा, तो आप क्या लिखते हैं, x प्लस x प्लस x प्लस x एंड सो ऑन, ऐसे 10 टाइम्स लिखते हैं। तो इसी सिचुएशन को हमने क्या किया बेटा, समझा, और हमने इसी को मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्ट में क्या कर दिया, कन्वर्ट। कैसे, देखिए हमारे पास क्या है, x कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है, तो हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो हमें क्या मिल गया, 2x। सिमिलरली यहाँ पे 10 टाइम रिपीट हो रहा था, तो 10 into x that is equals to 10x। तो याद रखना, इस ये जो नंबर लिखा है ना, इसके हमेशा 2 मीनिंग होते हैं, एक एरा और एक एरा, एंड बोथ आर करेक्ट, क्योंकि इसी से हमने ये बनाया है। ओके, ये मीनिंग याद रखना है ना, दोनों करेक्ट है। ओके, चलिए मेन बात ये थी बेटा कि ये जो 2 है ना, ये क्या है बेटा, इस वेरिएबल का क्या है, कोएफिशिएंट। क्या है बेटा, कोएफिशिएंट। क्लियर है बात? आप और भी चीजें देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा 3/4x, तो मैंने आपसे पूछा x का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये इसका क्या है बेटा, कोएफिशिएंट, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में कौन लिखा है, 3/4। अच्छा, मैंने आपसे पूछा, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया मैंने आपको y, क्या दिया बेटा, y। मैंने आपसे पूछा y का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो बेटा याद रखना, हर एक वेरिएबल का एक कोएफिशिएंट होता ही है। तो देखिए y मतलब कितना y है, सिर्फ y लिखा है मतलब 1y, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, 1y। तो इसका कोएफिशिएंट दिखा होगा आपको, क्या है, 1, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 into y या 1y, है ना। अब 1y को ऐसे ना लिख के हम लोग इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं कि दोनों का मीनिंग समझ में आता है, ये भी y है मतलब एक ही y है, और ये 1y मतलब एक ही y है ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है बेटा, आपका जो y है या कोई भी वेरिएबल आ जाए जिसके आगे मतलब कोएफिशिएंट के प्लेस पे कोई नंबर ना लिखा हो, तो हम लोग किसे मानते हैं, उसका कोएफिशिएंट 1।
क्लियर है अच्छे से? गुड। चलो कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सप्रेशन, है ना? जैसे मैंने यहाँ पे बेटा एक चीज लिखी थी अभी 2x, ओके, फिर मैंने एक और चीज लिखी थी 2 + x, या फिर मैंने लिखा 3/4x + y, ठीक है? ये सब क्या होते हैं बेटा? एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना? एक्सप्रेशन बेसिकली कैसे बनते हैं, है ना? आप क्या कर दो, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से, है ना, कौन बनते हैं आपके एक्सप्रेशन, ठीक है? अब एक्सप्रेशन को थोड़ा और समझेंगे, है ना, जस्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म। अभी के लिए ध्यान रखो, ये सब क्या है बेटा? एक्सप्रेशन। अब टर्म्स क्या होते हैं बेटा, इसको समझते हैं, ठीक है? देखिए टर्म क्या होते हैं बेटा, ये जो टर्म है ना, जो टर्म है ये प्लस और माइनस साइन से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सेपरेट मतलब आप बता सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है। तो देखिए यहाँ पर कितना टर्म दिख रहा है? एक है, ये 1 है ना, 1 है, ओके। तो देखिए यहाँ पर कितना टर्म है बेटा? 1 टर्म है। याद रखना टर्म सेपरेट कैसे होते हैं? प्लस और माइनस के बेसिस पे। देखिए यहाँ पे तो एक ही टर्म है, अब यहाँ पे एक प्लस आ गया, अब देखो प्लस के इधर ये एक टर्म और ये एक टर्म, और यहाँ पे कितने टर्म है बेटा? 2 टर्म। सिमिलरली यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस, तो 1 2 3, यहाँ पे कितने टर्म्स है बेटा? 3 टर्म्स। तो अब क्या आप किसी भी एक्सप्रेशन को देखकर ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, है ना? इजीली बता सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, क्या है, जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन आए तो आपको क्या करना है? उसे आपको देखना है पहले, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो आपको पहले उसे सिंप्लीफाई करना है, देन आफ्टर आपको बताना है कि उसमें कितने टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 3x + 4x + 7x, ठीक है? अब मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, और अगर आपने आंसर दिया 3 टर्म्स है, तो बेटा वो गलत हो जाएगा। कारण क्यों? कारण क्या है? कारण ये है, क्या बेटा ये आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। देखो 3x 4x 7x, तो 3x मतलब कितना x? 3 है। 4x मतलब कितने x? 4x। तो 3x में 4x को ऐड करेंगे तो कितने x हो जाएंगे? 7x। और कितने x है हमारे पास? 7x। अब 7x में 7x को ऐड करेंगे तो 14x। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा बेटा कि ये देख तो 3 टर्म रहे थे, लेकिन जब उन्हें सिंप्लीफाई किया तो कितना टर्म मिल गया? 1 टर्म, है ना? तो डायरेक्ट आंसर मत देना कभी भी टर्म पूछे तो। आपको क्या करना है? पहले उसे ऑब्जर्व करना है, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या? अगर उसमें ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आपको वो करना है। इसमें ये x है, ये y है और ये 2 है, ये आपस में बेटा कैसे ऐड होंगे? कौन सा किससे ऐड हो सकता है बताओ? y 1 होता है, y 1 मतलब कैसा? ऐसा 1 × 1, और ये 2, तो बेटा ये तो 2 है, इसके साथ तो y नहीं, तो ऐड कैसे करोगे? अच्छा चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं बेटा। जैसे लेट्स सपोज ये y आपकी पेंसिल है, क्या है? P for पेंसिल, और ये आपका इरेजर है। अब दोनों को ऐड करो, क्या बन जाएगा? 2 पेंसिल हो जाएगी। 2 पेंसिल होगी क्या? 2 इरेजर, फिर ये दोनों मिलकर कुछ और बन जाएंगे, सेपरेट रहेंगे। तो वैसे ही बेटा ये y है, ये क्या है बेटा? एक वेरिएबल, ये क्या है? कांस्टेंट। ये आपस में इतने ही ऐड होंगे। अरे y + 2 ऐसा ही रहेगा हमेशा, समझे? अगर मान लो आपको बोला जाता कि y की वैल्यू 4 है, तो जब y की वैल्यू 4 रख देते तो अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, समझे? लेकिन इस सिचुएशन में ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे।
ठीक है बेटा, आपको देख करके मतलब एक्सप्रेशन को आपको देखना है और सिंपली अब्सॉर्ब करना है, अब्सॉर्ब मतलब उसे समझना है ना। समझने के बाद आपको खुद ही समझ में आना चाहिए ये जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से बात बेटा, क्लियर है ना। ओके, अब नेक्स्ट बात सीखते हैं हम लोग, टर्म से ही रिलेटेड है। ओके, ये भी देखिए, तो एक्सप्रेशन मतलब क्या बेटा, जब बहुत सारे टर्म्स को साथ में लिख देना है ना, वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में बेटा कम से कम कितनी टर्म होती है, एक टर्म होती है। ओके, क्लियर है। तो टर्म्स में बेटा जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके टर्म और यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका नेम। ओके, जैसे मैंने बोला 2x, कितना टर्म है बेटा, एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बेटा ये नेमिंग है, ये आपको बस लर्न करना है। मोनो मतलब क्या, एक, और मियल मतलब एक टाइप का फॉर्म है ना, मोनोमियल। तो मोनोमियल समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे लिखा 3y + 2, इसके अंदर कितने टर्म्स दिख रहे हैं बेटा, 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका बाइनोमियल। क्लियर है अच्छे से, ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल। नाउ लेट्स सपोज कि यहाँ पे 3 टर्म आ गए, x + y + z। इन सबका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, अरे सबका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 1 1। अगर कोई पूछे तो आपको बता देना है। ओके, अरे तो यहाँ पे कितने टर्म्स है बेटा, 3 टर्म्स है, तो इसको आप लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर है अच्छे से, गुड। नाउ ट्राइनोमियल के बाद अगर मान लीजिए बेटा 4 टर्म होते हैं, कितने टर्म होते हैं, 4 टर्म, a + b + c है ना, कुछ भी हो सकता है ना, बस ऐसा होना चाहिए वो आपस में ऐड ना हो सके है ना, मतलब ऐड होके सिंप्लीफाई ना हो फर्दर। तो इसके पास कितने टर्म है बेटा, 4 टर्म। तो जब भी अब आपके एक्सप्रेशन के जो आपके टर्म्स है वो 4 या 4 से ज्यादा हो जाए तो उन सबको क्या बोल देते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा। पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जब आपके टर्म्स हो क्या हो, 4 हो या फिर 4 से ज्यादा। ठीक है, क्लियर है ना। तो वो सब किसमें आएंगे बेटा, पॉलिनोमियल। तो ये चीजें याद रख लेना है ना। टर्म्स, तो अगर सिंगल टर्म हो तो उसे मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म हो तो पॉलिनोमियल, और 4 से ज्यादा हो तब भी पॉलिनोमियल। बेटा याद रखना ये सब भी पॉलिनोमियल है। एक्चुअली क्या है, जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, इनका क्या एक स्पेशल नेम दे दिया है ना, बाकी सबको हमने पॉलिनोमियल में डाल दिया। ओके, क्लियर हो गया, टर्म्स क्लियर हो गया। ओके, लेट अस टॉक अबाउट डिग्री। अब किसके बारे में बात करना है बेटा, हमें बात करना है डिग्री के बारे में। अब डिग्री को जानने से पहले हमें एक टर्म क्लियर है सभी को। क्या क्लियर है बेटा, पावर। क्या क्लियर है, पावर। कौन सा वाला पावर बेटा, ये पावर जो आपने आपके चैप्टर एक्सपोनेंट में पढ़ा है ना, वही पावर है। जैसे आप लिख देते ना 2 की पावर 2, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पावर। क्लियर है, ये क्या है, पावर है। ओके, अब डिग्री का मतलब पता है क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है
हाईएस्ट पावर। डिग्री का सिंपल मतलब ये होता है हाईएस्ट पावर। अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? अलजेब्रा, है ना? अलजेब्रा में लेट सपोज करिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा। क्या लिखा? एक एक्सप्रेशन। मैंने ऐसा लिख दिया 2x + 4। तो बेटा जब भी हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड अगर बात करें डिग्री की, तो यहाँ पे हमें किसके बारे में बात करना होता है? डिग्री में वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में बात करना होता है? वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको कौन सा वेरिएबल दिख रहा है बेटा? x। x एक वेरिएबल है, तो आपको देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है। तो देखिए अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो x एक ही है ना, तो चलो 2x कर देते हैं, यहाँ पर भी x लिखो। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बेटा ये इसके इक्वल हो सकता है क्या? क्या दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो मैंने तो चेंज कर दिया। तो अब मुझे इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? लेट्स सपोज, ये बात याद रखना, ये आपको आगे भी काम आएगी। ये तो x लिखा है ना, मैं x की पावर अगर 0 बना दूं, अब आपने पढ़ा होगा किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आप देखिए 4 में आपने बेसिकली 4 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x की पावर 0, मतलब 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की पावर 0 का मतलब 1, तो ये 4 ही आ रहा है। तो अब देखो मैंने एक्सप्रेशन में कोई चेंज किया क्या? नहीं किया ना, वैसा के वैसे ही लिखा है। यहाँ पर x की पावर 0, अच्छा यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। तो अब मुझे बताइए x की पावर ज्यादा कहाँ पर है? इधर, जो कि कितनी है? 1। तो x की हमको पावर सबसे ज्यादा कितनी मिली बेटा? 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? एक्सप्रेशन है। मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री क्या है बेटा? 1। क्योंकि यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? x, और इसकी डिग्री क्या मिल रही है आपको? 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। क्लियर है? समझ में आया? अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता, ठीक है, ये भी क्या है बेटा? एक एक्सप्रेशन है। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? x। ओके, अब x की डिग्री क्या दिख रही है आपको? 3। क्लियर है ना? x की डिग्री क्या दिख रही है बेटा? 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। हाँ बेटा, यहाँ पे 4x x की जो पावर है आपने एज्यूम की वैल्यू की, कौन सा वाला बेटा? ये बेटा याद रखिएगा, हर कांस्टेंट के अगर आपसे मैं पूछूं बेटा बताओ 2 के मल्टीप्लाई में कौन सा वेरिएबल है ना, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, आप लोग को ऐसा नहीं आंसर देना है कि नहीं 2 के मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल है ही नहीं, 2 ही तो दिख रहा है, क्या है वेरिएबल, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बोलना है इसके मल्टीप्लाई में जो भी वेरिएबल है, लेट सपोज करो आपके आगे की टर्म जो है ना y के फॉर्म में, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या मान लेंगे? y। तो यहाँ पर भी y है, लेकिन उसकी पावर कितनी है? 0। अब उसकी पावर 0 है तो हम लोग उसको दिखाते नहीं है, समझे? लेकिन आपके माइंड में ये चीजें होना चाहिए कि किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है? 0। सिंपल है, याद रखना, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है? 0। हाँ, क्लियर होगी बात है? तो देखिए ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड डिग्री। क्लियर हो गया? ये बेटा क्या था, इस चैप्टर का एक इंट्रो था। अभी हमने बुक स्टार्ट नहीं किया, अब बुक स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। ओके, ठीक है।